हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही शानदार प्रश्न देखने वाले हैं जो टीसीएस के द्वारा हाल ही में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैथ्स मंथन बाय आर के। उस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे हर चीज़ का अपडेट वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि मैं डेली प्रत्येक दिन जो है टीसीएस के द्वारा जो भी लेटेस्ट पैटर्न पे एग्जाम हो रही है और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका वीडियो में हम मैथ्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रश्न है ये आपका अंकित मूल्य से रिलेटेड है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचने से 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% की छूट पर बेचता है तो शुद्ध लाभ कितना होगा। दोस्तों, इसमें जो है छूट आप बार बार देख रहे हैं कि क्रमिक छूट, तो यहाँ पे जो छूट जो दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जिसको इंग्लिश में मार्क प्राइस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक चीज़ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, शुद्ध लाभ दिया, यानी कि प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। तो प्रॉफिट आपका दिया है तो यहाँ पे ना सीपी दिया है ना एसपी दिया है। अगर हम सीपी को अगर 100 रुपया मान लेते हैं, अगर मेरा जो क्रय मूल्य है अगर 100 रुपया है तो जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना होगा, 44% लाभ है तो ये 144 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे दो क्रमिक छूट दिया हुआ है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक क्रमिक छूट क्या होता है, लगातार छूट दिया है, तो पहले 10% का छूट फिर 20% का छूट। तो यहाँ पे एकल छूट, ये दोनों के छूट के बदले एक ऐसा छूट देते हैं दोनों जो कि बराबर हो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा ट्रिक, ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। अरे दो छूट है ना, 10% और 20%, ये दोनों के बदले हम एक अकेला ही छूट देंगे जो कि वो दोनों छूट के बराबर होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10 + 20 हो जाएगा आपका 30, और यहाँ से 10 × 20 200/100 यानी कि 2, यानी कि एकल छूट कितना हो जाएगा आपका 28%। ये डिस्काउंट ही है, ठीक है, छूट ही है 28%, दोनों के बदले एक अकेला 28% का डिस्काउंट दे सकते हैं। ठीक है, बराबर ही आएगा। अब यहाँ पे छूट जब भी दिया हुआ है तो आपको ध्यान में रखना है कि जो छूट देते हैं हम किस में देते हैं, अंकित मूल्य पे देते हैं, मार्क प्राइस पे देते हैं। अब देखिए 28% का छूट देंगे, ठीक है, तो बेचेंगे कितना परसेंट पे, 100 में से 28 माइनस कर देंगे तो ये यहाँ पे 72% आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि मार्क प्राइस है उसमें 28% की छूट दे रहे हैं तो 72% पे हम बेच रहे हैं, 72% पे बेच रहे हैं। तो ये जो हमारा निकल गया, ये जो है एमपी में जब हम छूट देने के बाद जो प्राइस लगता है ये आपका क्या निकल आता है, एसपी निकल आता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब ये सेलिंग प्राइस है और इधर 144 रुपया का जो सेलिंग प्राइस है, क्या दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा बताइए, एक ही वस्तु है। ठीक है, दोनों का सेलिंग प्राइस तो बराबर ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से सॉल्यूशन इसे कीजिए। तो एमपी का 72%, तो यानी कि यहाँ पे एमपी इंटू 72/100 हो जाएगा और इधर 144 बराबर हो जाएगा। अब देखिए 72 से कट जाएगा 2 बार में, यानी कि एमपी हमारा कितना आ गया दोस्तों, एमपी बराबर 2 × 100 बराबर 200। एमपी हमारा 200 निकल आया। आपका टारगेट होना चाहिए कि जब भी डिस्काउंट हो तो एमपी आप निकालें। तो ये एमपी हो गया 200 रुपया, एमपी हो गया। सीपी हमारा 100 रुपया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यदि उसी वस्तु पर दुकानदार 15% की अगर छूट देता है, अगर 15% की छूट दे दिया जाए तो शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, अब देखिए एमपी अगर 200 है और यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, जो छूट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है आपका 15%। तो 200 को 15% निकाल देंगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा, तो डिस्काउंट हो जाएगा आपका 30 रुपया। 200 का 15% हो जाएगा 30 रुपया डिस्काउंट। तो जो नया एसपी हो जाएगा, जो न्यू एसपी हो, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो कितना होगा, 30 रुपया। अगर हम 200 में डिस्काउंट दे देते हैं 30 रुपया, तो नया एसपी कितना हो जाएगा आपका, सेलिंग प्राइस 170 रुपया। अब यहाँ से शुद्ध लाभ निकालना है कि कितना। अब देखिए हमने पहले कंसीडर क्या किया था, माना था 100 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, और जो नया एसपी सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 170 रुपया आ गया। तो कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे 100 रुपया अगर हमारा क्रय मूल्य है और उस वस्तु को 170 रुपया में बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 70 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 70/CP 100 है, गुना 100 कर देंगे, यानी कि ये 70%। जो हमारा शुद्ध लाभ निकल जाएगा लास्ट में वो कितना परसेंट निकल जाएगा, 70% का ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये
प्रश्न थोड़ा लंबा था, आपका कैलकुलेशन करेंगे, लंबा नहीं कहेंगे, ये आपका 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर ही बन जाएगा ये क्वेश्चंस। ये तभी आसानी से बनेगा जब आप इस टाइप्स के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन अच्छा था, इस टाइप्स के क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इस प्रश्न को ज़रूर रिवाइज करें ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।